तो हम बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस की, हाइट एंड डिस्टेंस की। तो अभी आगे हम देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में ये क्वेश्चन देखिए, भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। अगर मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर ये उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। मतलब कोई मीनार है, अगर इससे ये भूमि के किसी बिंदु से कोण कितना बना रही है? 45 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है इसका? 45 डिग्री। पर अगर मान लो ये ए से बी तक 30 मीटर आए तो जो कोण है वो कितना बन जाता है? 60 डिग्री। कितना हो जाता है कोण का मान? 60 डिग्री। उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ये यहाँ कितना बड़ा अपने, ये बड़ा 30 मीटर। कितना? 30 मीटर। तो यहाँ से ए बी की दूरी कितनी है? 30 मीटर। अब देखिए हम अनुपात से कर रहे थे, 60 डिग्री का अगर कोण ये दे रखा है तो अनुपात में ये क्या हो जाएगा? √3। और अगर इसको ओ माने तो ओ बी क्या हो जाएगा? 1। ओ बी क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए ये 1 और ये क्या हो जाता है? 1। पर मीनार की ऊंचाई तो दोनों ही त्रिभुजों के लिए क्या है? समान। तो इसका अनुपात बराबर करना पड़ेगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? √3 से गुणा। यहाँ हम √3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3, जो इसके बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों √3 ये दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो इसको गुणा किया है तो आधार को भी गुणा करना पड़ेगा √3 से। तो O1 की दूरी कितनी हो गई? O है हो गया √3। O1 कितना हो गया? √3। OB कितना दे रखा है अनुपात में? 1। हमें पर्सन में क्या दे रखा है? BA। अनुपात में BA कितना है? √3 - 1। उसका पर्सन के हिसाब से मान कितना दे रखा है? 30 मीटर दे रखा है। कितना है? 30 मीटर। अगर √3 - 1 है, वो 30 मीटर है अनुपात में, तो 1 अनुपात में होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो 30 में 30/√3 - 1 के बराबर हो जाएगा। हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई का मतलब है √3। अनुपात में कितनी? √3। तो √3 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30/√3 - 1 को किससे गुणा कर दिया? √3 से। ये क्या हो जाएगी आपके पास है? इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अगर इसको आप और सरल करना चाहें तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? √3 + 1 से। किससे? √3 + 1 से। तो ये तो हो जाएगा A² - B²। ठीक है, A² - B²। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 का भाग 30 में दिया तो कितना आएगा? 15। तो ये आपके ऊंचाई कितनी आ जाएगी फाइनली? 15/√3 कोष्टक में √3 + 1 मीटर। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से सेकंडों में उत्तर निकाल सकते हैं। फिर वहाँ तो आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो ऑप्शन से आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते ही उत्तर का पता चल जाएगा कि इसका उत्तर ये है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूर्य से उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया 6 मीटर बढ़ जाती है। 6 मीटर बढ़ जाती है। तो स्तंभ की ऊंचाई जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस कोण है वो चेंज हुआ है। ऊर्ध्वाधर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऐसे वर्टिकल इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर। ठीक है,
तो ये स्तंभ दिया हुआ आपको, इसकी छाया क्या है, जब कोण है 60 डिग्री से कितना हो जाता है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है। ये 60 डिग्री था, ये क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो 30 से 60 जब कोण होता है तो इसकी छाया कितनी, पहले छाया थी ये आप कह सकते हो OA, फिर ये छाया कहाँ तक पहुँच गई B तक, तो इसकी दूरी कितनी हो गई 6 मीटर, 6 मीटर। अब देखिए हमें तो क्या करना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, किसकी, स्तंभ की ऊंचाई निकाल ली। तो ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो गया √3 और एक 30 डिग्री है तो ये OB क्या हो गया √3 और ये क्या हो गया, लंब क्या होता है इसमें 1, क्या हो जाएगा 1। पर दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही त्रिभुजों के लिए ऊंचाई है वो स्तंभ की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको भी √3 बनाने के लिए √3 से गुणा कर दिया। तो इसको गुणा किया तो इसको भी नीचे √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आ गया 3। तो OB की अनुपात में कितना है 3 और OA कितना है 1। तो AB अनुपात में कितना है, AB है वो अनुपात में कितना है 2, जिसका मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है 6 मीटर, कितना दिया हुआ है 6 मीटर। तो अनुपात में 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा 3 मीटर के बराबर हो जाएगा, किसके मीटर 3 मीटर। हमें क्या पता करना है √3, क्योंकि अनुपात में ऊंचाई कितनी है √3, तो ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर। तो ये आपका उत्तर 3√3 क्या हो गया स्तंभ की ऊंचाई। देखिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम पहले जो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था, एक ही कोण दिया हुआ था, मतलब हम कह सकते हैं एक ही त्रिभुज दिया हुआ था। तो एक त्रिभुज में सीधे सीधे अनुपात हो जाते थे, हमें कोण निकालना होता है या किसी की लंबाई जो निकालनी होती तो हम निकाल लेते। यहाँ आपको दो दो कोण दिए हैं, तो जो एक भुजा या हम कह सकते हैं एक लंब या आधार जो इनमें समान होगा उसका अनुपात बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं हम बिना अनुपात देखे ही सीधा सोल्व कर दें, नहीं, अनुपात अगर जैसे लंबाई या उसकी ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हमने ऊंचाई का अनुपात बराबर करके इसको इस तरीके से उत्तर निकाल ली। देखिए और क्वेश्चन करेंगे तो और आसान हो जाएगा ये। एक मीनार के दोनों ओर दो वस्तुओं के अवनमन कोण 45 डिग्री व 60 डिग्री है, तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी। हमें क्या दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई क्या दी हुई है 50 मीटर। तो इसमें क्या है दोनों तरफ अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है जैसे कोई इसी बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है, खड़ा है और वो वहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है ना ये कोण होता है अवनमन कोण। ये जो कोण बन रहा है ये कोण क्या होगा अवनमन कोण होगा। तो इस किस तरह मीनार से दो, ये मीनार है, इससे एक तरफ ये 45 डिग्री का, दूसरी तरफ कितने का 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का कोण बना और ये कितने डिग्री का कोण बना 60 डिग्री का। यहाँ हमें दिया हुआ क्या है, इसकी ऊंचाई दी हुई है कितनी, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है। देखो अनुपात यहाँ 45 डिग्री का दिया हुआ है, ये 45 डिग्री है तो अनुपात क्या हो गया 1 और 1। 60 डिग्री का दिया हुआ है तो ये क्या हो गया √3 और ये आधार क्या हो जाएगा 1। ये अगर बीच का बिंदु O मान लो, ये A है ये B है, ठीक है। तो OA क्या हो गया 1, OB भी क्या है 1। लेकिन यहाँ ऊंचाई दोनों की समान है लेकिन अनुपात में बराबर नहीं है। अनुपात में अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले अनुपात में बराबर करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इधर वाले को √3 से क्या करना पड़ेगा, √3 से
गुणा करना पड़ेगा। √3 से गुणा किया तो इसको भी √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ऊंचाई क्या हो जाएगी √3 और ये नीचे भी इसका क्या हो जाएगा √3। और हमें पर्सन में क्या दिया हुआ है, इसी √3 ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दी हुई है जो अनुपात में कितना है √3। तो √3 का मान कितना दिया हुआ हमें 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर। अनुपात में 1 का मान कितना हो जाएगा 50/√3 मीटर हो जाएगा √3 मीटर। अब निकालना क्या है ए बी कितना है, अनुपात में √3 + 1 है। तो √3 + 1 का मान क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर दिया तो 50/√3 +1 मीटर। ये क्या हो गया अपने उत्तर। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसान और कम समय में आप इस तरीके के क्वेश्चंस के उत्तर है दे सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए। देखिए एक जहाज के दोनों ओर नदी के किनारों से अवनमन कोण 60 डिग्री व 45 डिग्री है। कितने हैं 60 डिग्री और 45 डिग्री। यदि दोनों के बीच की दूरी, यदि दोनों के बीच की दूरी तो दोनों किनारों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर, 100 मीटर है, तो जहाज की ऊंचाई ठीक है। मान लो कोई नदी है, ठीक है, ये नदी है, इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर दी हुई है। कितनी है 100 मीटर है, ठीक है। इसके ऊपर से कोई जहाज गुजर रहा है, मान लो जहाज यहाँ है, तो इसके अवनमन कोण नदी के किनारों से कितने हैं, अवनमन कोण कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री। तो एकांतर कोण क्या, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ सीधी दूरी ये क्या हो जाएगा। तो अपने पास दोनों कोण आ गए। ये पूछा क्या है, इसकी ऊंचाई, ये जो जहाज है उसकी ऊंचाई कितनी है। मान लिया ये जहाज है, तो जहाज की ऊंचाई कितनी है, ये जहाज है, इस जहाज की यहाँ भूमि से ऊंचाई कितनी है। ये 60 डिग्री का कोण दे रखा है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी √3 और ये 1। 45 का दे रखा है, तो ये 1 और ये भी 1। पर हमें तो क्या, जहाज की ऊंचाई दोनों में बराबर है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, अनुपात बराबर करने के लिए √3 से, तो इसको भी √3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3 यहाँ से यहाँ तक, और ये है 1। अब प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि जो इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब जो किनारे हैं ए बी, इनके बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर। अनुपात में ये कितनी है 1 + √3, और वो किसके बराबर दी हुई है, रियल में 100 मीटर के बराबर दी हुई है। तो जो अनुपात में 1 किसके बराबर हो जाएगा 100/1 + √3 के बराबर हो जाएगा। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि जहाज वो कितनी ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पे अनुपात में कितना √3, तो जो √3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको √3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया अपना उत्तर, इतने मीटर ऊपर है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप 5-7 सेकंड में, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है,
तो 5-7 सेकंड में क्या ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल इतना है तो इसका अनुपात ये होगा और इसका उत्तर ये होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, एक व्यक्ति मीनार के शीर्ष पर खड़ा है, नीचे एक कार को देखता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री होता है। कार मीनार की तरफ आती है तो 3 मिनट बाद कोण 60 डिग्री हो जाता है। अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो कितने समय या कितने मिनट बाद कार मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी? उसको मीनार के जड़ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए क्या दे रखा है हमें, अवनमन कोण दे रखा है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण वैसे बराबर ही होता है। क्या होता है? अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर। पहले 30 डिग्री, तो अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। फिर क्या हो जाता है? ये कोण 60 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 60 डिग्री। देखिए कितने मिनट चली ये, यहाँ से यहाँ तक कितने? 3 मिनट। कितने मिनट? 3 मिनट। हम क्या निकाल रहे हैं? 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है तो अनुपात निकालते हैं। अनुपात में ये क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1। जब 30 डिग्री वाले की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा? 1। और ये नीचे वाला जो है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? √3। पर हमें तो इसको बराबर करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? √3 से गुणा करना पड़ेगा। इसको गुणा किया है तो इसको भी √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो अगर मैं कहूँ ये OAB है तो OA कितना है? 1। और AB कितना है? पूरा OB कितना है? 3 का। तो अनुपात में AB का मान कितना हो जाएगा? अनुपात में AB का मान हो जाएगा 2, जो कितना दिया हुआ है हमें? 3 मिनट के बराबर दिया हुआ है। कितने के बराबर दिया हुआ है? 3 मिनट के बराबर। तो अनुपात में 1 है वो कितना हो जाएगा? 3/2 मिनट के बराबर हो गया। कितना हो गया? 3/2 मिनट के बराबर। हमें क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है। अनुपात में जो 1 है उसी का मान पूछ रहा है। तो अनुपात में 1 क्या हो गया? 3/2 मिनट। तो मीनार के पाद तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा? 3/2 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम अनुपात से सीधे कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात से सीधे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और
इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे भी नहीं जाते। यही है कुछ जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए रहते हैं या कमेंट में आप बता सकते हो, तो वो क्वेश्चन है अब सोल्व करके सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा।